वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस को मौसूल हो गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने तस्दीक कर दी। गुफ्तगू में कहा, इस्तीफ़े पर 11 अक्टूबर की तारीख दर्ज है। मेरी कानूनी टीम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफ़े का जायज़ा लेगी। पीर को दफ्तर जाकर इस्तीफ़े से मुतालिक फैसला करूँगा। इस्तीफ़ा मंजूर किए जाने तक अली अमीन वज़ीर आला रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पीर के सुबह 10 बजे तक कर लिया गया। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नए शेड्यूल का बाज़ाब्ता एलानिया जारी कर दिया। एलानिया के मुताबिक इजलास में नए कायदे अवान का इंतखाब किया जाएगा। हुकूमत ने आईनी माहिरीन और असम्बली सेक्रेटेरिएट की सिफारिशात के बाद अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद का फैसला मौखर कर दिया। आईनी माहिरीन और असम्बली सेक्रेटेरिएट के इजलास में अदम एतमाद को नाकाबिले अमल करार दिया गया। कहा गया कि अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दे चुके हैं और मुस्ताफी वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाई जा सकती। अदम एतमाद की तहरीक को अपोजिशन अदालत में चैलेंज कर सकती है। हुकूमत IT और मसनूई जहानत को फ़रोग देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। मसनूई जहानत मुल्क की तरक्की को नई बुलंदियों तक लेकर जाएगी। मसनूई जहानत को मुल्की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मसनूई जहानत के फ़रोग से मुतालिक अहम इजलास से खिताब। कहा, डिजिटल मईशत के निफाज को मसनूई जहानत के जरिए मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की मसनूई जहानत के फ़रोग और निफाज के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत। अफगानिस्तान के साथ कशीदगी बढ़ गई तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। अफगानिस्तान पड़ोसी के फराइज से बाहर। भारत के बयानात इस बात की शहादत है कि वो दोबारा कोई एडवेंचर करेगा, लेकिन भारत को पहले से ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ का निजी TV को इंटरव्यू का अफगानिस्तान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी जारी है। रोज़ाना हमारे शहरी और फौजी जवान कुर्बान हो रहे हैं, जनाजे उठ रहे हैं। ट्वीट में लिखा कि गज़ा में जंगबंदी हो गई तो GT रोड पर जुलूस निकाला गया। PTI हुकूमत का सरबराह जेल में बैठकर दहशतगर्दों को आज भी सपोर्ट करता है और तासुर है कि TTP PTI का अस्करी विंग बन चुकी है। तहरीक इंतशार को शोहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, जमात हमेशा से दहशतगर्दों की हमदर्द और सहूलतकार भी है। फैसला किया गया, नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। पाक फौज ने कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान के लिए मुहब्बे वतन लोगों की कुर्बानियाँ सबके सामने हैं। किसी दहशतगर्द के लिए नरम गोशा नहीं रखते, शोहदा के साथ खड़े हैं। हम हर उस वक्त के खिलाफ हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी का इल्ज़ाम किसी एक जमात को नहीं दिया जा सकता। KP 40 साल से लहूलुहान है। PTI दौर में दहशतगर्दी तारीख की कम तरीन सतह पर थी। डेरा इस्माइल खान में भारतीय प्रॉक्सी फितना और ख्वारिश का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस से पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला नाकाम बनाते हुए 3 ख्वारिश को जानलेवा वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक हमलावरों ने धमाका खेज आवाज से डरी गाड़ी मरकजी गेट से टकराई। 2 ख्वारिश की कॉम्प्लेक्स में दाखिले की कोशिश बर वक्त नाकाम बनाई गई। फायरिंग के शदीद तबादले में ज़ेर तरबियत एहलकारों समेत 6 एहलकार शहीद किए गए। बहादुरी से मुकाबला करने वाले 12 पुलिस एहलकार और शहरी जख्मी हुए। ख्वारिश ने हमले के दौरान मस्जिद को भी निशाना बनाया। इमाम को भी शहीद कर दिया गया। सियासी और मजहबी जमात का एहतजाज। जुड़वां शहरों में रास्ते, मेट्रो, इंटरनेट दूसरे रोज भी बंद। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले फैजाबाद इंटरचेंज, GT रोड, मोटरवे और मरी रोड समेत मरकजी शाहराहों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया।
शहरियों को दफातर और तालीमी इदारों तक पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना। तिजारती सरगर्मियाँ भी मुअत्तल। रावलपिंडी इंतजामिया ने हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। एक मजहबी जमात लाहौर में पुरतशद्दुद एहतजाज कर रही है। पुरतशद्दुद एहतजाज से अफसरान समेत सैकड़ों पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुरतशद्दुद एहतजाज से आम शहरी मुतासिर हो रहे हैं। मुल्क जब भी तरक्की करने लगता है, पुरतशद्दुद ग्रोह सड़कों पर आ जाता है। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का। मुजाहिरीन ने पुलिस थानों पर भी हमले किए हैं। तोड़ फोड़ की गई, गाड़ियों को नजरातिश किया गया। किसी को भी पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। मजहबी जमात का गजा के मामले पर एहतजाज का कोई जवाब नहीं। फ़लस्तीनी अवाम खुशियाँ मना रहे हैं। मजहबी जमात का एहतजाज समझ से बालातर है। IMF के साथ इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकिरात का अगला मरहला वाशिंगटन में होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मुआशी टीम के हमरा वाशिंगटन रवाना। हतमी बातचीत के बाद मुज़ाकिरात की कामयाबी पर स्टाफ लेवल मुआहिदा मुतवक्के। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलने का इम्कान। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 13 से 18 अक्टूबर वाशिंगटन में शेड्यूल है। Trial. Saudi Arabia stands by Pakistan and Pakistan stands by Saudi Arabia like a brotherly nation, like a true friend. The ambassador of Saudi Arabia, my dear brother, who keeps visiting me in the wake of severe flooding also, brother, and immense hardships that Punjab. We are profoundly grateful for the historic defense pact signed between Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia last month during Prime Minister's visit to Saudi Arabia. मरियम नवाज का पंजाब में टैक्स फ्री सऊदी इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने का ऐलान। पाक सऊदी मुश्तरका बिजनेस कौंसिल के वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए मिसाली हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे को अवाम ने बेपनाह सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकिस्तान पर एतमाद करने पर सऊदी क़यादत की शुक्रगुजार हूँ। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पंजाब हुकूमत जदीद खतूत पर काम कर रही है। पंजाब में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। सिंध हुकूमत तरक्की, अवामी खिदमत और खुद इन्हिसारी के विजन पर गामजन है। पीपल्स ग्रीन ट्रांसपोर्ट मंसूबे के तहत कराची हैदराबाद में 500 इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई जाएंगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं इलेक्ट्रिक बसों से फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी आएगी। फ्लैगशिप मंसूबे से आरामदेह और कम लागत सफ़री सहूलत मिलेगी। मंसूबे में जदीद बस डिपो, चार्जिंग स्टेशन और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल होंगे। कहा जाता है पाकिस्तान में चोरी सिर्फ उसने नहीं की जिसको मौका नहीं मिला हो। अगर ऐसा है तो मुझे चोरी नहीं डकैती का भी मौका मिला। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का सेमिनार से खिताब। कहा कोई भी इतने सालों में मुझ पर करप्शन करने का इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। हमें अपने वक्त को अच्छी तरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। कोई ऐसी चीज़ देकर आए जिसमें सबकी बेहतरी की बात हो।
ऑटो सेक्टर से बड़ी खबर। सितंबर 2025 में पाकिस्तानी कारों की फरोख्त में 67% का जबरदस्त इजाफा। फरोख्त बढ़कर 17,174 यूनिट्स तक पहुंच गई। गुज़िश्ता साल सितंबर में गाड़ियों की मजमूई फरोख्त 10,297 थी। सितंबर 2025 में मोटरसाइकिल और 3 पहियों वाले यूनिट्स की फरोख्त में भी सालाना 21% और माहाना 7% इजाफा हुआ। मजमूई फरोख्त 1,58,941 रही। और अमेरिका के दरमियान तिजारती कशीदगी के बायस क्रिप्टो मार्केट को तारीख की सबसे बड़ी मंदी का सामना। सरमायाकारों को $9.5 अरब से जायद का नुकसान हुआ। बिटकॉइन एक दिन में 13,000 की गिरावट से $1,22,000 से $1,09,000 पर आ गया। इथेरियम भी $600 गिर गया। तमाम क्रिप्टो कॉइन्स में 20 से 30% कमी देखी गई। इंसानियत सोज मजालिम सहे मगर सर झुकाया ना अपनी सरजमीन छोड़ी। 2 बरस की इराक में छुपी जिंदगी की चिंगारी दोबारा भड़क उठी। तबाहाल बस्तियों को बहाल करने का आज़म लिया। अहले गजा घरों को लौटने लगे। मलबा और गर्दो गुबार 2 साल मजालिम की रुदात सुनाने लगा। गजा की जिंदगी से भरपूर बस्तियाँ मलबे और मिट्टी का ढेर बनी हुई हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 2 साल के दौरान पहली मरतबा है कि हिजरत अपने घरों की जानिब हो रही है। गजा में जंगबंदी के निफाज के अगले ही रोज इसराइल की हफ्ते की सुबह लबनान के जनूबी जिला सैदा में मुतादिद फ़ज़ाई हमले, बमबारी मसीह और अलजारिया के दरमियान वाक़े इलाके पर की गई। कई गाड़ियाँ और मशीनें जलकर तबाह। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 1 शख्स शहीद, 5 जख्मी हुए। कराची की मली नदी में कुरंगी कॉजवे के करीब सोने की ज़रात की तलाश के लिए बड़ी तादाद में लोग खुदाई का सामान लेकर पहुंच गए। गड़े खोद कर सोने की ज़रात की तलाश जारी रखी हुई है। ख़वातीन और बच्चों समेत अवाम की बड़ी तादाद को सोने की ज़रात तलाश करते देखा जा सकता है। वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। कप्तान शान मसूद कहते हैं जनूबी अफ्रीका वर्ल्ड चैंपियन टीम है, उसके खिलाफ खेलना बेहतरीन मौका है। हमें यह देखना है कि हम किस तरह 20 विकेटें ले सकते हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलकर हमारा एतमाद बढ़ेगा। हमारे लिए कज़ाफी स्टेडियम में खेलना भी चैलेंज है। जनूबी अफ्रीका के कप्तान एडन मार्कर ने कहा कि अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। अच्छा मौका है, टेस्ट चैंपियनशिप की अच्छी शुरुआत करें। बाबर आजम किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अच्छी बॉलिंग करके विकेट लेने की कोशिश करेंगे। कोलंबो में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप कौमी वुमेन्स क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन। कोलंबो क्रिकेट ग्राउंड में प्लेयर से 3 घंटे तक प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। खवातीन खिलाड़ियों ने नेट सेशन से कबल फिजिकल ट्रेनिंग भी की। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम के 4 मैच बाकी हैं। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम अपना चौथा मैच 15 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी।
13वां सुल्तान ऑफ जौहर कप 2025 जूनियर हॉकी टीम ने मलेशिया को 7-2 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के सुफियान खान ने हैट्रिक स्कोर की, नदीम खान ने 2, फयाज हमजा और हन्नान शाहिद ने 1-1 गोल स्कोर किया। पश्तो फिल्मों के लेजेंड अदाकार बदर मुनीर को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। 1943 में सुवाक में पैदा हुए बदर मुनीर ने पश्तो के साथ साथ उर्दू, पंजाबी, सिंधी और हिंदू की 400 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी की। बदर मुनीर ना सिर्फ एक अजीम फनकार बल्कि समाजी खिदमत के जज्बे से भी सरशार थे। वो 2008 में आठवीं के रोज़ लाहौर में इंतकाल कर गए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।